नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 369 पोर्टल के बारे में, जो कि 21 जून को खुल रहा है। ये दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इस दिन योग दिवस भी है। इसी दिन ये पोर्टल खुल रहा है और साथ में ये दिन साल का सबसे बड़ा दिन है। तो आप इस दिन को बेकार ना जाने दें। इस दिन आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई रिचुअल ज़रूर करें। इस दिन आप जो कोई भी टेक्निक करेंगे वो जल्दी से जल्दी काम करेगी बिकॉज यहाँ पर आप 369 नंबर की जो पावर है उसको भी यूज़ करेंगे। ये कोड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसे निकोला टेस्ला ने ब्रह्मांड की चाबी या ब्रह्मांड की कुंजी बोला है। इस नंबर की पावर को यूज़ करके आप इम्पॉसिबल चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आपको मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है या मुश्किल लग रही है कि ये चीज़ तो मुझसे होगी ही नहीं, वो भी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो किस तरीके से आपको 369 के पावर को यूज़ करना है, आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। वैसे तो अगर हम बोलें कि यूनिवर्स हमें हमेशा ही सुनता है, हमेशा ही हमारी बात यूनिवर्स तक जाती है, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो पृथ्वी के साथ में या अर्थ के साथ में अलाइन करती है। तब हमारे लिए यूनिवर्स के साथ जुड़ना, अपनी बात को यूनिवर्स तक पहुंचाना आसान हो जाता है। ऐसे ही है 369 या 21 जून की अगर हम बात करें तो इसको आप 2 और 1 को ऐड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 6। फिर आप 2 और 5 को ऐड करेंगे तो वो 9। ऐसे 369 जो है वो पोर्टल बन रहा है। आप इस दिन अगर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी टेक्निक कर रहे हैं तो वो इसलिए भी काम करेगी क्योंकि ये नंबर जो है, इस नंबर की पावर ऐड हो रही है। हर एक नंबर की अपनी एक शक्ति होती है, हर एक नंबर की अपनी एक पावर होती है। जैसे कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ की भी बात करें तो हर एक नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक नंबर की अपनी पावर है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में भी हम उसके बहुत सारी चीज़ें देखते हैं या असर देखते हैं कि हमारी लाइफ में भी उसका बहुत असर होता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं जब 369 की, तो इसे आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह भी देख सकते हैं। ये 3 नंबर है, या आप इसकी डिटेल में जाएंगे तब आपको ये क्लियर होगा कि 3 नंबर की क्या पावर है, 6 की क्या है, 9 की क्या है। इस तरीके से आप अगर तीनों ही नंबर के बारे में जानते हैं डिटेल में जाके तो आपको पता चलेगा 369 जो नंबर है उस हर एक नंबर की अपनी अपनी क्या पावर है, क्या उसका महत्व है। लेकिन उस सब चीज़ों में हम नहीं जाते, हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या हमें करना है। आपने 21 जून को करना क्या है कि आपकी कोई भी विश है, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डेस्परेट होना है उसके लिए। अगर आप परेशान हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तब आप उस विश को ना लें। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए और ये चीज़ मुझे पहले मैनिफेस्ट करनी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, आप पॉजिटिव हैं, आप खुश हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मेरी विश है। फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, आप दिन में कभी भी 3 बार, 6 बार और 9 बार अपनी विश को लिख लीजिए। आपको सिंगल विश ही लेनी है, आपको मल्टीपल विशेज़ पे यहाँ पे काम नहीं करना है। एक दिन की टेक्निक है, एक दिन का ये आपको करना है प्रैक्टिस, तो आपको ज़्यादा चीज़ों पे नहीं जाना है। आप किसी एक विश को लीजिए, पहले आपको क्लियर होना है कि मुझे चाहिए क्या, और आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें जिसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब आप खुश भी हैं, सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में बैलेंस है, आपको सुख समृद्धि भी चाहिए, आपको संतुष्टि भी चाहिए, आप शांत भी हैं, आप खुश भी हैं, आपको प्रेम भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, हर चीज़। तो ऐसा कुछ आप सोचें जिसमें सब कुछ आता है, जिससे आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे क्लियर हुए, आपको पता चला कि ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप कभी भी दिन में जब भी आपको समय मिलता है, आप 3 बार, 6 बार और 9 बार अपनी विश को लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी विश को आप रिपीट करेंगे, साथ में आप विजुलाइज करेंगे। अब इसे आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप मॉर्निंग में, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 3:33 पर कर लीजिए, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप 5:55 पर कर सकते हैं, या आप 2:22 पर कर सकते हैं, 2:22 पर कर सकते हैं। या अगर हम दिन की बात करते हैं तो आप 3:33 पर कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप रिपीट करिए अपनी विश को और मैनिफेस्ट करिए उसको। बार बार आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं। साथ में आपको जब नाइट में इसी चीज़ को करना है तो आपको 9:09 पर करना है। ठीक है, आप टाइम से भी कर सकते हैं कि हम मुझको इतने ही टाइम करना है, और अगर आप चाहें तो टाइम का भी कोई ऐसा नियम नहीं है कि टाइम आपको देखना ही है, आप किसी भी टाइम कर लीजिए।
आपने रिपीट किया, आपने विजुलाइज किया। सुबह में आपको 3 बार रिपीट करना है, शाम को आपको 6 बार करना है और फिर नाइट में आपको 9 बार करना है। इस तरीके से आपको अपनी विश को 3 बार, 6 बार और 9 बार पढ़ना है, लिखना है। आपने 369 जो नंबर है, जो कोड है, यूनिवर्सल कोड है, उसकी पावर को आपने अपनी विश के साथ में ऐड कर दिया। अब अगर आप चाहें तो केवल एक दिन ही लिखकर और इसे आप छोड़ सकते हैं। आप डेली जब चाहें, आपको मन हो, आप रिपीट कर सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उसे तेज बोल सकते हैं जिससे कि आप अच्छे से सुने, आप महसूस करें, आप विजुलाइज करें। चाहें तो केवल एक दिन, और अगर आप इसे आगे लिखना चाहें तो ये आप 30 डेज तक या 60 डेज तक या 90 डेज तक भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आपको एक दिन लिखना है, आप 90 डेज तक, 60 डेज तक या 30 डेज तक लिखना चाहते हैं। जब आप 90 डेज तक इस टेक्निक को करेंगे, इस प्रैक्टिस को करेंगे, आप देखेंगे कि वो चीज़ 90 डेज के अंदर अंदर आपके पास आ गई है। यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी बात याद रखनी है वो है आपका पॉजिटिव होना, आपका खुश होना, आपका ग्रेटफुल होना। जब आप किसी भी चीज़ को मांगते हैं तो आप रोए ना, आप झटपटाए ना, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं या ये चीज़ है ही नहीं। आप ग्रेटफुल रहें, आप हैप्पी रहें, आप खुश रहें, आप बार बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, आप आभारी रहें, आप ऐसा महसूस करें कि वो चीज़ मेरे पास है, वो मुझे मिल चुकी है, जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे पास है। जब इस तरीके से आप फील करना शुरू करेंगे, आप जब इस तरीके के इमोशन को इस ब्रह्मांड में भेजेंगे तो ये ब्रह्मांड उस चीज़ को सच मानकर उस चीज़ को आप तक पहुंचा देगा। आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, आपको बिल्कुल भी लैक शो नहीं करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ऐसी किसी भी विश को नहीं लेना है जिसके लिए आप डेस्परेट हो जाते हैं। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं और आपने सीधा उसी विश को उठा लिया, तो ये गलती आपको नहीं करनी। अब जिस चीज़ को लेकर डेस्परेट है, नेगेटिव है, उन चीज़ों को अभी आपको इस टेक्निक के साथ में नहीं लगाना है, ठीक है। आप जिस चीज़ के साथ में शांत हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, आप ऐसा फील कर रहे हैं, या आपको अंदर से ऐसी नहीं है चिड़चिड़ाहट के नहीं 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 अभी चाहिए ऐसा ही हो जाए, उस विश को आप मैनिफेस्ट करें। जब आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लें तो इसी टेक्निक को आप दूसरी किसी चीज़ के लिए भी लगा सकते हैं जो भी आपको मैनिफेस्ट करनी है, और आप 90 डेज, 60 डेज या 30 डेज तक इस तरीके से इस टेक्निक को आगे आगे कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। एक साथ में आपको अगर मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है 369 की हेल्प से, तो वो मैं आपके साथ फिर कभी दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। अभी केवल एक विश आपको मैनिफेस्ट करनी है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो कि आपके किस तरीके से 369 का जो कोड है वो आपको यूज़ करना है अपनी विश के लिए, जिससे कि आप इम्पॉसिबल विश को भी मैनिफेस्ट कर पाएँ। बाकी आपके कोई सवाल हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू एंड आई लव यू।